हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस सीनियर लीडर जग्गा रेड्डी सर मौजूद हैं। राहुल गांधी जी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव की बात करते हैं कि जिसकी आबादी है जिस शहर में या जिस राज्य में उतना उसको पॉलिटिकल हिस्सेदारी मिलेगी, लेकिन 17 सीटें हैं लोकसभा की। आप एक सिंगल मुस्लिम कैंडिडेट अभी तक नहीं दी 17 सीट जी, एक भी सिंगल सीट मुस्लिम को किसी को नहीं दी है अभी तक सर आपकी कांग्रेस पार्टी। तेलंगाना में देखो अभी तक हैदराबाद तो फाइनल नहीं हुआ, देखेंगे क्या होता। हैदराबाद एक ही सीट है मुस्लिम को देने का। 27% सिकंदराबाद में है, जहीराबाद में, निज़ामाबाद है, आदिलाबाद है सर 18%, 27%, 22%। बात यह है कि जी कई मुसलमान कोई लीडर हमारे कांग्रेस पार्टी में जी मैं पार्लियामेंट लड़ना चाह रहा हूँ, कोई सामने आए तो कांग्रेस पार्टी देने के लिए रेडी है। मतलब लीडर ही मुस्लिम लीडर ही सामने नहीं आ रहे हैं आपके कहने के मुताबिक। बात वो नहीं, बात क्या बोलो तो अगर मुसलमान को अगर एमपी सीट दिए तो बीजेपी वाले हिंदुओं को भड़क दे रहे। तेलंगाना पॉलिटिक्स में तेलंगाना में यही हो रहा, कर्नाटक में यही हो रहा, देश में यही चल रहा। अगर ये बीजेपी वाले एडवांटेज ले रहे, कांग्रेस पार्टी राहुल जी का जो खानदानी कांग्रेस पार्टी ये सेक्युलर पार्टी है, हिंदुओं को, मुसलमानों को, क्रिश्चियन को ये सब मिलके जाने वाला कांग्रेस पार्टी है। ये हमको इसमें कोई फ़र्क नहीं रहता। मगर बीजेपी वाले वो लोगों को एक ही चाल चलता है, भाषण तो हिंदुइज़्म बोलते हैं, फिर अंदर जाके मुसलमान को मिलते हैं। हम अंदर भी मिलते हैं, बाहर भी मिलते हैं कांग्रेस पार्टी। ये बात है, अगर कांग्रेस पार्टी कोई मुसलमान को दूसरे पार्लियामेंट में टिकट दिए तो वो पार्लियामेंट में हिंदुओं को भटक दे रहे। वो लोगों को ये भाषण देते, देखो यहाँ मुसलमान को दिए, हिंदुआ जागो। ये इससे भाषण दे के जो हिंदू सेंटिमेंट जो पब्लिक जो यूथ रहते हैं वो लोग एडवांटेज लेने का कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आज का पॉलिटिक्स में वही मुश्किल हो रहा, मेजर वही मुश्किल हो रहा। वही मुश्किल है। एक लास्ट सवाल लेंगे, तेलंगाना हैदराबाद लोकसभा सीट से माधवी लता जी हैं, अभी उनकी एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है जिसमें वो तीर दिख रहे हैं मस्जिद को। क्या जो कांग्रेस की राज्य है सर, कांग्रेस की गवर्नमेंट है, मतलब आज़ादी के नाम पर किसी कम्युनिटी या किसी कम्युनिटी के मस्जिद को टारगेट करना और इबादत गाहों को टारगेट करना सही है? कांग्रेस इस पर क्या एक्शन लेगी? जो हैदराबाद में देखो, हैदराबाद में एक दो चीज़ बोलता हूँ मैं। जी सर। देखो बीजेपी वाले जो चाल चल रहा है, जो खेल रहे हैं, वहाँ हिंदुओं का वोट लेने के लिए जो वो बीजेपी वाले जो वहाँ का एमपी कैंडिडेट, वहाँ का जो मस्जिद को वो जो क्या बोलते उसको तीर लगा के निशान लगा के चल रहा है, वो इमोशनल। उधर मुसलमानों को वो लोगों को एक गुस्सा आना, इधर हिंदुओं को गुस्सा आना, ये दोनों के बीच में लड़ाई हो गई तो हिंदुआ पूरे एक तरफ हो जाते, मुसलमानों एक तरफ हो जाते। मेरा हिसाब हो बीजेपी वाले के ऊपर एक बीजेपी वालों की एक चाल चल रहा देश में। तेलंगाना में क्या है मेरे को तो नहीं मालूम, देश में ये मुद्दा वो लोग के क्या है, वो लोगों के ऊपर, बीजेपी वालों के ऊपर जिधर दूसरे राष्ट्रों में जो इलेक्शन हो रहा है, वो इलेक्शनों में अगर कांग्रेस को डाउनफॉल करने के लिए बीजेपी वाले एमआईएम से वहाँ एमएलए कैंडिडेट को लगा के दो एक चल रहा बोल के वो लोगों के ऊपर एमआईएम लोगों पे है। मैं बीजेपी कैंडिडेट ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर आप मुसलमान एमआईएम को जीतने के लिए तुम ही जी उसको एनकरेज कर रहे हैं, कैसा? तो हिंदुओं वोटा वहाँ कम रहता, मुसलमान वोटा ज़्यादा रहता। फिर ये क्या नया चाल चल रहा है, बीजेपी का स्टैंड क्या है? अगर आप हिंदू वोट लेने के लिए चल रहा है, नहीं मुसलमान एक तरफ हो गए, एमआईएम ओवैसी को जिताने का चाल चल रहा है, इसको सवाल बोल सकती है क्या एमपी कैंडिडेट हुआ? देखो 10 लाख वोटा है, 3 लाख हिंदुआ रहते होंगे उतने ही ना, अगर 7 लाख तो वो लोग रहते ना। 59 से 70% मुस्लिम आबादी है। हाँ, मेजॉरिटी किनका है? मेरे के मुस्लिम्स की मेजॉरिटी, मुस्लिम से मेजॉरिटी है। ठीक है, मैं बीजेपी एमपी को बोल रहा हूँ, वहाँ कैंडिडेट बोल रहा हूँ, किशन रेड्डी बोल रहा हूँ, भाई आप ये माधवी लता ये कोई तो रहने दो,
कोई भी रहे दो, वो तुम वो मस्जिद के नाम पे तीर लगा रहे जी। किसी किन के लिए बेनिफिट कर रहे हैं आप? MIM को ओवैसी के लिए बेनिफिट कर रहे हैं आप, समझ गए ना आप? MIM को बेनिफिट के लिए आप लगा दे रहे मस्जिद के ऊपर। मुसलमान को गुस्सा आता आए तो ये ओवैसी को जाता। इसलिए जो MP कैंडिडेट हैदराबाद की है उन्हें बीजेपी वो लोग प्रधानमंत्री मोदी जी अमित शाह के डायरेक्शन में ओवैसी को जीतने के लिए ये मस्जिद का चाल चल रहा है MP कैंडिडेट का। अगर आपके हिसाब से मान लिया जाए वो दोनों लोग चाल चल रहे हैं तो फिर यहाँ कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस की सत्ता है, कांग्रेस इन चीज़ों को रोक सकती है, उन पर एक्शन ले सकती है, MP कैंडिडेट पर एक्शन तो ले सकती है ना सर? वो भी हमको परेशानी है, ये हमारा सेकुलर पार्टी है, हम मुस्लिम को ये देखो नहीं अच्छा सवाल पूछे आप। हम ये दोनों को बीच में गए, हम वहाँ का हिंदू का वोट लेंगे हैदराबाद में, हम मुसलमानों का वोट पूछेंगे, हम क्रिश्चियन का भी वोट पूछेंगे। हम एक मज़हब को हम ऐसा नहीं जा सकते। ये कांग्रेस पार्टी सेकुलर है, सबको दुनिया को मालूम। अगर हम ये बीजेपी का गलत है बोल कर चाहिए तो उन्हें एडवांटेज लेती है, अगर MIM को कुछ बोले तो उन्हें एडवांटेज लेता है। भाई गवर्नमेंट है हम, मगर वो दोनों के जो ड्रामा एक्शन चल रहा है कांग्रेस पार्टी उसमें कहीं को हम परेशानी लेना, वो परेशानी कहीं को लेना, क्या होता है देखेंगे। सवाल ये है कि जैसे बीजेपी कह रहे हैं ध्रुवीकरण कर रही है, हिंदुओं को एक तरफ कर रही है, MIM मुस्लिमों को एक तरफ कर रही है, फिर कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा? जो मतलब आपत्तिजनक या मुसलमानों के खिलाफ हेट फैला रहे हैं किसी समुदाय के खिलाफ, तो फिर कांग्रेस कहाँ खड़ी है इन दोनों की? ये दोनों के मज़हब के नाम पे जो लड़ाई चल रहा है हम देखेंगे जी। हमारा ये रहता है या हिंदू पब्लिक, मुसलमान पब्लिक को, क्रिश्चियन पब्लिक को हम बचा लेना, वो लोगों की ज़िंदगी को हम देखना। ये पॉलिटिक्स ऐसे खेल खेल के राहुल जी का स्टैंड नहीं रहता, समझे? वोटों के लिए किसी मज़हब को उठाने का राहुल जी का फैमिली का स्टैंड नहीं रहता। गवर्नमेंट से हम क्या करना बोलेंगे के लिए करेंगे, ये दोनों लड़ाई हम देखेंगे। ये पब्लिक ही खुद डिसाइड कर लेना, हैदराबाद के पब्लिक डिसाइड कर लेना। थैंक यू सर बात करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर।